ये कठपुतलियां हैं, ये कठपुतली हैं सरकार की, मोदी की, अमित शाह की। ये कठपुतलियां हैं, ईडी सीबीआई कठपुतली है। ये कठपुतलियां हैं, ये कठपुतली है। ये संविधान लोकतंत्र की हत्या करने वाला बेईमान चुनाव आयोग है। ये संविधान लोकतंत्र की हत्या बेईमान चुनाव आयोग है। ये आप देखिए, चुनाव आयोग ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, अब चुनाव आयोग नहीं रहा। चुनाव आयोग था आपका पहले टीएन सेशन के टाइम पे। ये है बेईमान चुनाव आयोग है। कितने लोगों ने शिकायतें दी, इसने किसी भी शिकायत के जवाब नहीं दिया। कितना बड़ा बेईमान है ये चुनाव आयोग, कितना बड़ा बेईमान। 65 लाख वोट, फिर भी इसने बेईमानी दिखाई कि बिहार में वोट काटे ही काटे इसने, लेकिन जवाब नहीं दिया आज तक इसने, आज तक जवाब। देखिए, ये तैयारी है, अभी इलेक्शन है बिहार में, ये इंतजार कर रहे हैं ईडी सीबीआई कि मोदी जी कब आदेश दें, कब विपक्ष के लोगों के यहाँ छापा मारे, कौन कौन से लोगों के यहाँ छापा मारे, ये तैयारी में लगे। इन दोनों में से ईडी कौन है और सीबीआई कौन? ये ईडी सीबीआई है, ये संविधान की हत्या करने वाले चुनाव आयोग है। ये ईडी सीबीआई दोनों एक ही। मलिक जी, आप एक संवैधानिक संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। बदनाम वो कर रहा है, लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, संविधान को नहीं मान रहा, संविधान की हत्या कर रहा है। बेईमानी इलेक्शन कमीशन कर रहा है, बेईमानी ईडी सीबीआई कर रही है। ओपोजिशन के लीडरों पे की है? भारतीय जनता पार्टी के लोगों को क्यों नहीं की? क्योंकि वॉशिंग मशीन जो बेईमान है, जो भ्रष्टाचार है, जो करप्ट है, उसके घर ये ईडी और सीबीआई पहुंच रही है। सबसे बड़ा लालू यादव डरे हुए हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो आपके देश का प्रधानमंत्री है, जो 70,000, जो आपका 70,000 वोट था, 70,000 करोड़ का वो आपका क्या था, पवार साहब, उनको वॉशिंग मशीन में डाला। राहुल गांधी से भी कोई भ्रष्टाचार है इस देश में? राहुल में कोई भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदार। आज तक कुछ ये ईडी और ये सीबीआई, ये कठपुतलियां आज तक कुछ साबित नहीं कर पाई राहुल जी से, आज तक साबित नहीं कर पाई। कितने 54 घंटे तक पूछा कि कुछ साबित नहीं करे। जमाने पे तो तड़ी पार भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा होम मिनिस्टर को तड़ी पार था, मैं तो नहीं करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक भ्रष्टाचार जो है, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, इन लोगों को बचाने के पीछे आप क्यों बचा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी कितने घोटाले किए, ईडी सीबीआई वहां क्यों नहीं जाती? ये कठपुतली वहां क्यों नहीं जाती? शरद पवार के अपना अजीत पवार के यहाँ क्यों नहीं जाती? जाए ना। है लोकतंत्र की हत्या करने वाले, संविधान की हत्या करने वाले ये इलेक्शन कमीशन, ये बेईमान इलेक्शन कमीशन है। ये है कितना घोटाले करे इन्होंने। ये ईडी, ये कठपुतली है ना, ये तैयारी में है। अब ये तैयारी करने में जुटी कि हमने इलेक्शन से पहले बिहार में जाके हमने कहाँ छापे मारने, ये इंतजार करेंगे। जितने विपक्ष के लोग हैं उनके घरों में छापा मारे। अरे जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ पर करप्ट होता है, जो बेईमान है, उसके घर पर जा रही है ना ये। करप्ट तो आपके मोदी जी हैं। 52 करोड़ पे कोरोना कांड में चंदा लिया ना, भ्रष्टाचार नहीं किया। इलेक्ट्रो बॉन्ड भ्रष्टाचार नहीं किया। आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा केयर फंड है, पीएम केयर फंड है कि नहीं है? वो कहाँ चले गए? कोरोना कांड के 52 करोड़ रुपया आपका, फिर ये आपका नोटबंदी का, आपका जीएसटी, राफेल डील के कमीशन, ये कहाँ जाएंगे? ये घोटाले कौन जांच करेगा? ये ईडी सीबीआई सिर्फ कांग्रेस के लोगों के पास, ओपोजिशन के लोगों के पास है। ये कठपुतलियों को पूछो भाई तुम क्या करना चाहती हो? जाइए ना भारतीय जनता पार्टी के मान नेताओं में, इधर जाइए, इलेक्शन कमीशन, आप बेईमानी क्यों कर रहे हो? बताइए, जवाब दीजिए, लोगों को जवाब दो ना। आपने, राहुल गांधी ने आपको कहा नहीं जवाब देते, आपका अखिलेश यादव ने कहा महाराष्ट्र इतनी बेईमानी, आप जवाब ही नहीं देते। एक ईमानदार संस्थान पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बेईमान संस्था है भारतीय जनता पार्टी को। वोट चोरो गद्दी छोड़ो, आज ये नारा बन चुका पूरे देश में, वोट चोरो गद्दी छोड़ो। ये वोटों की चोरी कराता है, ये इलेक्शन कमीशन कठपुतली जो बना हुआ है, ये वोटों की चोरी करवा रहा है, वोटों की चोरी करवा रहा है। इस बार में होगा ऐसा यार, अब देखिए करे बेईमानी करेंगे ना, ये बेईमानी करेंगे। असम क्यों नहीं इसने बोला? बोलता ना मैं असम में करूंगा, क्यों नहीं कहा?